कभी सुखी नहीं रह सकता। तीसरा फायदा इस कथा से क्या है? कहती ग्रहों की शांति। ग्रह नाराज चल रहे हैं आजकल, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप नियम से अपने घर में बैठ करके, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान के 12 अक्षर के मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं और भगवान को मानने वाले हैं, 3 चीजें अपने घर में रखना शुरू कर दो। बीमारी का पता नहीं चलेगा कहां चलेगी, और ग्रहों का दोष खत्म अपने आप हो जाएगा। 3 चीजें कौन कौन सी? पहली, भगवान प्रभु राघवेंद्र की कथा माने रामचरितमानस को अपने पूजा स्थल में रखें। बहुत बड़ा ये राम का मंदिर है। एक शब्द हमारे अवधि भाव में आया है, हम लोग कभी कभी रामचरितमानस को बोल देते रामायण, रामायण, और एक भाषा में बोलते रामायण। क्या है? हमारे घर में रामायण हो रही है, हमारे घर में रामायण हो रही है। यण और यन में अंतर क्या है जानते हो? ये रामायण जो है, यण माने होता है देवता और यन माने होता है मंदिर। ये रामचरितमानस भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है। और जिसने अपने घर में रामचरितमानस को रख लिया, समझो उसने भगवान के दर्शन कर लिए। पहला तो हर घर में, हर हिंदू सनातनी के घर में एक रामचरितमानस हो, लेकिन ऐसे घर में नहीं हो जो नहीं खाने वाली वस्तुओं उनका भी सेवन कर रहा हो। थोड़ा आगे साइड, नॉनवेज यूज करने वाले व्यक्ति घर में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ऐसे राक्षसों के घर में भगवान की पोथी नहीं रहनी चाहिए। अगर अपने अंदर से ये मैल दूर नहीं कर सकते हो तो आप भगवान की पूजा करने के हकदार नहीं है। पहले तो अपने अंदर की गंदगी को साफ करो, अपने अंदर के मैल को दूर करो। रामचरितमानस को घर में रखो। दूसरी, माँ तुलसी को अपने घर में रखो। जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष है, भैया जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष है, तुलसी का पौधा है, ये मेरी बात गांठ में बांध लो, उस घर में कभी बीमारी, रोग और निगेटिव ऊर्जा का कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं हो सकता है। जिसके आंगन में तुलसी का पौधा है। और तीसरी चीज क्या रखना है? अगर धर्म से जुड़े हैं, सनातनी है, तो भगवान शालिग्राम की शिला अपने मंदिर में जरूर रखें। भगवान शालिग्राम की शिला अपने मंदिर में रखें और उस शिला को नित्य स्नान कराएं। आज नोट कर लो मेरी बात, याद कर लेना, और कभी हमारे जाने के बाद में आप उस पर सर्च करना। जो व्यक्ति नित्य शालिग्राम भगवान को स्नान करवा करके और वो चरणामृत पान करता है, उसके अंदर के जितने भी रोग होंगे वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। अपने आप सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, अपने आप सारे रोग दमन हो जाएंगे। कोई ग्रह, नवग्रह आपके ऊपर असर नहीं कर सकता है। मैं दावा करता हूं, उस बात का दावा करता हूं। मुझे करीब 36 वर्ष होने जा रहे हैं भागवत की कथा करते हुए। समझ लो, ऐसी ठाकुर जी की कृपा है, कोई जल्दी के रोग का प्रकोप नहीं होता है। मैं इतने सर्दी में ठंडे पानी से नहाता हूँ, यथार्थ सत्य है, न गर्म करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। साहब जानते हैं, यही पानी का मोटर चालू करते, उसी मोटर से हम नहाते हैं। डेली हम ठंडे पानी से नहाते। ना मुझे जुकाम है, न खांसी है, न बुखार है, न सिर में दर्द, न कमर में दर्द, न पेट में दर्द, न हाथ में दर्द, कुछ नहीं है, नथिंग। और मैं बिल्कुल एनर्जी फुल हूँ, मस्त हूँ।
लगता है मेरे को जुकाम? नहीं लगता ना। 5 दिन हो गया आपकी नगरी में और नित्य में ठंडे पानी से नहाता हूं। बस अपना संयम ठीक होना चाहिए। जिसका आचार विचार नियम और संयम सही है वो व्यक्ति कभी असाध्य हो ही नहीं सकता है। और जीता जागता प्रमाण दे दूं, मैं उस व्यक्ति को बहुत प्रेम करता हूं जो वास्तविक सत्कर्मी होता है, नियम का पालन करने वाला होता है। हमारे सिमो साहब जी हैं, इनकी हम जितनी प्रशंसा करें वो कम है। सच्चाई है, इनके जितना त्याग, इनके जितना बलिदान, इनके जितना समर्पण कोई कर ही नहीं सकता है। मेरी समझ में कितने बजे, 4 बजे 5 बजे उठते होंगे सुबेरे में और नहा धो के घर में पूजा करना, फिर यहाँ पूजा करना, फिर सरकार की सेवा करना। हमसे बता रहे थे महाराज जी मैं सुबह 6 बजे दफ्तर में आ जाता। अब बताइए ऐसा कौन आदमी होगा? सरकारी कर्मचारी 10 बजे से पहले घर से नहीं निकलते। हाँ 10 रूल है, ऑफिस रूल जो है टाइम 10 बजे का है, 10 बजे ऑफिस ओपन होता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा ड्यूटी है क्योंकि इनको भगवान की भी सेवा करना है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं क्या कहूं? धन्य है परमात्मा, हे गोविंद, हे कन्हैया। मैं तो ये कहना चाहूंगा इस लखनपुर की धरती पर ऐसे ऐसे महानुभावों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर दिया। और वो माँ धन्य होगी, वो पिता धन्य होगा और ये लखनपुर की वसुंधरा धन्य है जिसने अपनी गोद में ऐसे महापुरुष को जन्मा। माँ, इनकी माँ वो धन्य हो गई जिसने ऐसा बालक पैदा किया। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर विवेचन आता है, क्या वो माता धन्य हो जाती है। महाराज बताते हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो माँ धन्य हो जाती, अमर हो जाती है जिसकी कोख से भगवान का भक्त पैदा हो जाए, भगवान की सेवा करने वाला पैदा हो जाए, संतों की सेवा करने वाला पैदा हो जाए, है ब्राह्मणों की सेवा करने वाला पैदा हो जाए। वो एक नहीं अपने 7 पीढ़ियों को स्वर्ग में ले जाकर के बिठाता है। गोविंद भगवान की। तो ये बड़े महान हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं साधुवाद प्रकट करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप बड़े महान हो जो कि अपने पुरखों की करनी बना दिया, अपने पूर्वजों को धन्य कर दिया। बाबा तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जो राम की सेवा करने वाला हो, राम की भक्ति करने वाला हो, उस व्यक्ति का कहना ही क्या है। तो जीवन को सुखमय बनाना है माताओं, तो 3 बातें हमारी नोट कर लो। घर में तुलसी रखो, शालिग्राम भगवान को रखो और रामचरितमानस को अपने घर में स्थापित करो। आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, दारिद्र सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और जब भैया आपकी बात ना बन पावे, जब आपका भला ना हो पावे, तब अंत में हमारा नंबर पोस्टर में, बैनर में लिखा है, अपने मोबाइल में उतार लेना और फिर महाराज जी से फोन करके बात कर लेना। फिर आपको हम उपाय दूसरा बता देंगे, रास्ता बता देंगे, आपका भी कल्याण होना शुरू हो जाएगा। और जिस घर में कोई भी किसी प्रकार की अगर समस्या है, नहीं दूर हो पा रही है किसी प्रकार से, तो उस समस्या का निदान हमारे पास है। और मैं इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं आशीर्वचन कर रहा हूँ, आपके घर की हर समस्या, हर कष्ट, हर दुख, हर रोग दूर हो जाएगा अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो। जरूर दूर होगा। जिनको औलाद नहीं मिल पा रही, जिनको संतान नहीं मिल पा रही, वो आकर के हमसे संपर्क कर लें। मैं उनको, क्योंकि मैं आयुर्वेद से भी प्रभाकर हूँ, आयुर्वेद के माध्यम से मैं संतानोत्पत्ति का मार्ग बता दूंगा। उस
विधान को अपना करके घर में आपके संतान भी उत्पन्न होगी, बच्चा भी प्राप्त होगा, ये भी हमारा आशीर्वाद है। और बड़े श्रद्धा के साथ में इस कथा में आप लोग आवे और आकर के अपने जीवन की व्यथा को दूर करें। कैसे? कथा सुन करके। जब तक कथा नहीं सुनोगे भगवान की, तब तक हमारे जीवन की व्यथा नहीं दूर होगी। तो आइए सभी मिलकर के भगवान के चरणों में मन लगाएं और कथा का आनंद लें। और क्या जाने कोई क्या जाने, हो क्या जाने कोई क्या जाने, और मेरी लगी श्याम से प्रीत, ओ दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत, ओ दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत, ओ दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, आइए। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया है, मिल गया वही पानी, ओ दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया वही पानी, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संगे, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। वही बाबुरी मैं तो तब से, वही बाबुरी मैं तो तब से। और ये कैसी पागल की दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने।
वृंदा की, भक्त और भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, बोले स्वयं भोलेनाथ बाबा की, प्रेम सुराट शक्ति महामाया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सभी तीर्थों की, भागवत महापुराण की, यज्ञ पुरुष भगवान की, भक्त और भगवान की, जय जय श्री राम।